वंदे मातरम साथियों। पे मैनेजर पे डी अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि पे मैनेजर पे जैसा कि जो नवीन आदेश हुआ उसके अनुसार जो 31% से लेकर के 34% जो डी की अपडेट हुआ है उसको आप पे मैनेजर पे कैसे अपडेट करेंगे, तो उसका पूरी जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद में आपको डी रेट्स अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने जो डी रेट अपडेट के रूप में सबसे पहले पे कमीशन की डिमांड करेगा, तो आपको यहाँ 7th पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑर्डर नंबर करना है, तो ऑर्डर नंबर आपको यहाँ से F6 एफडी रूल्स 34 यानी एफडी रूल्स 2022 34% वाला है, 34.00 यानी ऊपर से लेकर के 5वें नंबर पे जो दिया हुआ है 34% वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में अफेक्टेड अलाउंस आ जाएगा, यानी कि ये डी बढ़ोतरी होने के बाद में कौन कौन से जो अलाउंस है भत्ते हैं वो प्रभावित होंगे। तो इसमें एम्प्लॉय सीपीएफ यानी कि जो एम्प्लॉय का सीपीएफ है डी चेंज होने के बाद में जो 10% सीपीएफ जो होता था, हालांकि वो बंद हो गया है, तो वो एक तो बदलाव आएगा उसमें। एक एम्प्लॉय ये IS जो सीपीएफ है उसमें बदलाव आएगा, और हार्ड ड्यूटी अलाउंस है उसमें भी डीओ में बढ़ोतरी के बाद में उसमें भी बदलाव आएगा। तो ये बदलाव अफेक्टेड जो होंगे वो इसमें शो किए हुए हैं। अब यहाँ आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ अपडेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें जो डाटा है अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये मैसेज आने के बाद में आपको यहाँ ओके करना है। अब आप को गौर ये करना है कि मैंने जैसे जो थंबनेल उसमें भी बताया और जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है या वीडियो का जो टाइटल है उसमें भी आपको बताया कि DA 104A और 104F ये दोनों क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है। और एक समस्या ये आ रही है कि जब ये जैसे मास्टर में जाकर के डी अपडेट जब कर रहे हैं तो डी अपडेट के दौरान कुछ लोगों का डी जो है वो अपडेट हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का डी अपडेट नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, या किसी कार्मिक का अगर डी अपडेट नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में उसका क्या समाधान होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि एक बार आपको बिल प्रोसेसिंग में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको सभी जो कार्मिकों का डी अपडेट हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं आया, इसका मतलब इस जो डी के अंडर में जितने भी कार्मिक थे सभी का जो डी है वो इस रूल्स के अनुसार 34% अपडेट हो चुका है। तो आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको चेक करना है जो भी जो वीडियो का OTP आएगा, OTP के बाद में आगे की जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो प्रत्येक कार्मिक का DA आपको जैसे जो भी बेसिक है उसका 34% काउंट करके आपको चेक करना है, या तो आप मैनुअली रफ कागज में बेसिक और उसका 34% निकाल के रखें और जो अपडेट हो गया उसको आप मिलान करें। अगर किसी कार्मिक का मिलान नहीं हो रहा है या डी अपडेट नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, मैं कारण और उसका समाधान या किस तरीके से उसको अपडेट करना है वो बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो के जो मोबाइल पे OTP सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, OTP आने के बाद में OTP हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपको सेलेक्ट पे डिटेल में जाने के बाद में आपको सेलेक्ट मंथ करना है। तो आपको अभी जैसे अप्रैल के लिए आप कर रहे हैं तो अप्रैल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में 2022 और किसी के ग्रुप को सिलेक्ट करके उसके एम्प्लॉय की जो लिस्ट है उसके ऊपर आपको देखना है। तो जैसे मैं एक एम्प्लॉय के क्लिक करके उसको बता रहा हूँ, तो उसका जो DA है जैसे उसका बेसिक है 47,900, तो उसके 47,900 के 34% के हिसाब से कितना होना चाहिए वो हुआ है या नहीं है। तो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि जैसे कार्मिक का जो मूल वेतन है वो 47,900 रुपये है, तो अब इसका 34% के हिसाब से 16,286 होना चाहिए, और 16,286 बता रहा है, इसका हम लोग ओके है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसके आगे आप देखेंगे तो F लिखा हुआ है, ठीक है। अब F का मतलब हो गया जो फार्मूला से सेट हुआ है इसका DA है। जैसे ही जो DA की रेट चेंज हो जाएगी या जो बेसिक चेंज हो जाएगा DA ऑटोमेटिकली फार्मूला के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अब जो मैं बता रहा था कि दूसरी समस्या क्या आ रही है या तो उसका क्या समाधान होगा, तो मैं अब दूसरे कार्मिक का क्लिक करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इस कार्मिक का जो बेसिक है वो 22,000 रुपये है, और 22,000 रुपये के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट पे 22,000 का अगर 34% अपन निकालेंगे तो 34% 7,480 होना चाहिए, जबकि इस कार्मिक का जो DA है 6,820 रुपये, यानी जो पूर्व में 31% था वही बता रहा है। तो अब इसको अपडेट कैसे करेंगे, इसमें अगर आपको डिफरेंस दिख रहा हो तो आप गौर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 104 DA और जो 6820 लिखा है उसके आगे ये लिखा हुआ है। ये का मतलब हो गया कि जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये का क्या मतलब है, तो जैसे ये है तो इसमें
ये है इसलिए ये अपडेट नहीं हुआ है। ये का मतलब है अमाउंट भरा हुआ है। जब भी इसकी जो फीडिंग की हुई है तो उसके दो तरीके आपको बताता हूँ। तो एक तो एडिट ऑप्शन में आपको जाना है। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद में आपको एक तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ऐड डिडक्शन में जाकर के, सॉरी ऐड अलाउंस में जाकर के आपको या तो डीए को अपडेट करना है उस फॉर्मूला से, या अगर नहीं हो रहा है तो इस बार एक बार उसको डिलीट करने के बाद में दोबारा इसको जब ऐड अलाउंस में जाकर के आपको जो डी है उसको फॉर्मूला के हिसाब से अगर सेट करेंगे तो यहाँ एफ आ जाएगा। अन्यथा जैसे ये आ रहा है, अब मैं इसको अगर एडिट करना चाहूँ तो यहाँ एडिट पे ऑप्शन जो आएगा, तो एडिट पे आपको जैसे अमाउंट भरेंगे, अब जैसे फॉर्मूला भरेंगे, अगर फॉर्मूला अगर आ रहा है तो यहाँ फॉर्मूला जैसे बेसिक प्लस डीपी और इसको अमाउंट यहाँ 0 आ रहा है तो ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ इसको एग्जिट करने के बाद में यहाँ दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अमाउंट जो भी है आप कैलकुलेट कर लिया, और आपने कैलकुलेट करने के बाद में जैसे मैं बता रहा था कि इसका 34% जो है वो 7,480 रुपये आ रहा है। तो 7,480 रुपये यहाँ लिख करके आप इसको एक बार अपडेट कर दें तो अब जैसे मैसेज आ जाएगा आपके कि अलाउंस अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी इस कार्मी का जो डी है वो जो 7,480 था वो हो चुका है। अब आप चेक करेंगे यहाँ तो डी इसका 7,480 बताया, इसका मतलब अभी डी ओके हो चुका है। तो मेन बात वही थी मैं जो बता रहा था कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो समस्या आ रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या समस्या आ रही थी। तो मैंने एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। आपको मास्टर में जाकर के डी अपडेट में जाने के बाद में डी अपडेट में आपको पे कमीशन सेलेक्ट करना है और ऑर्डर सेलेक्ट करना है 34% का, और उसके बाद में जो डी ए, जैसे कि मैं एक बार दोबारा क्लिक करके बताता हूँ, 7th पे में आपको जैसे ये आप सेलेक्ट करेंगे 34% का ऑर्डर, तो 34% सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्टेड डी रेट है वो 34% आ जाएगा और अलाउंस अफेक्टेड आ जाएगा। इसको आप अपडेट करेंगे तो जिन कार्मिकों का फॉर्मूला से जो था वो अपडेट हो जाएगा। ए का मतलब जो अमाउंट से किया हुआ था वो अपडेट नहीं होगा। तो अपडेट उसको करने के लिए मैंने दो तरीके बता दिए, या तो आप एडिट उसमें अलाउंस में जाकर के कर सकते हैं, या सीधे एडिट ऑप्शन में जाकर के आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लें कि जो मूल वेतन है उसका 34% कितना होता है और उसको आप वहाँ फीड करके आप सबमिट कर दें तो आपका हो जाएगा। इस तरह से ये छोटी सी जानकारी थी जो डी जो रेट अपडेट के बारे में। तो पे मैनेजर से संबंधित और भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे संबंधित और भी जो एक विस्तृत वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें जीआई से संबंधित, एसआई से संबंधित, जीपीएफ से संबंधित और पिछले वित्तीय वर्ष के जो भी बिल है उनके संबंध में और डीए बढ़ोतरी के संबंध में, ये 4-5 और जो टॉपिक है जो अप्रैल माह में आपके लिए बहुत जरूरी है उनसे संबंधित एक मैं विस्तृत वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।